नमस्कार किसान साथियों, एसआरजे फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में एनपीके 05234 का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें इसका प्रयोग करना है, कब कब हमें इसका इस्तेमाल करना है, कैसे डालना है, इसके साथ में क्या क्या डालना है, संपूर्ण जानकारी आज की हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो समय समय पे देखने को मिलती रहती है। और कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने अन्य किसान दोस्त के साथ जो खेती करता हो उसको आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से। इसका लिंक आप शेयर कर दीजिएगा जिससे उस किसान भाई को भी इस चैनल के बारे में पता चल सके, सब्सक्राइब कर ले वो भी किसान साथी, और उसको भी अच्छी अच्छी जानकारी खेती बाड़ी से संबंधित मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं गेहूं में एनपीके 05234 का प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना चाहिए, डालने का सही समय क्या है और इसके साथ में क्या क्या डालना होता है। सबसे पहले 05234 के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। किसान साथियों, एनपीके 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता, इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटेशियम होता है। फास्फोरस का काम होता है जड़ों का विकास करना, पोटेशियम का काम होता है आपके तने को मजबूत करना, दाना फल फूल बनने में हेल्प करना। लेकिन अगर हम जाने इसका इस्तेमाल हमें कब करना है तो इसका इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में बालियां निकलने से पहले डालना होता है। मतलब गबोड अवस्था या फिर गोभ अवस्था जिसको हम बोलते हैं, जब बालियां तने के अंदर आने लगती हैं तब हमें 05234 अपने गेहूं की फसल में देना चाहिए, जिससे अच्छा लाभ देखने को किसान साथियों मिल जाएगा। यहाँ पे जो फास्फोरस का काम रहेगा वो आपके बालियों के विकास में हेल्प करना रहेगा। बालियों के विकास में जो भी तत्व लगते हैं वो पौधे के बालियों तक पहुँचाने का काम यहाँ पे फास्फोरस करने वाला है, जिससे जड़ें अच्छे से काम कर पाएंगी। और 34% यहाँ पे पाया जाता है पोटेशियम। पोटेशियम तने को मजबूत करेगा जिससे आपकी फसल गिरेगी नहीं। पोटेशियम प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने में हेल्प करेगा। पोटेशियम दाना फल फूल के विकास में, बालियों के विकास में हेल्प करेगा, जिससे बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव बाद में सही से हो पाएगा और आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी किसान साथियों देखने को मिल जाएगा। तो 05234 गबूट अवस्था में डालनी है। अगर हम जानें कि इसकी कितनी मात्रा का इस्तेमाल करना है तो आपको 05234 की 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज करना है। इतनी मात्रा किसान साथियों 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमें एनपीके 05234 के साथ में क्या डालना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें यूज करनी है, जिससे हमें इसका लाभ ज़्यादा मिल सके और अच्छे से बालियाँ आ सके, ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा पैदावार हमें देखने को मिल सके। किसान साथियों, आपको 05234 के साथ में दूसरी चीज़ जो डालनी है वो है बोरोन। अब बोरोन का यहाँ पे काफ़ी अहम योगदान होता है। बोरोन से पोलिनेशन, मतलब जो परागण प्रक्रिया है जिससे आपके फूल से दाने बनने वाला जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी सही ढंग से हो पाता है। आप सभी को पता होगा किसी भी फसल में जिसमें दाने या फल आते हैं उसमें फूल तो आते ही आते हैं, और फूल आने के बाद पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, और परागण विधि से ही आपके दाने का निर्माण हो पाता है। तो अगर ये जो विधि है, ये जो प्रक्रिया है परागण वाली, पॉलिनेशन वाली अच्छे से नहीं होगी तो दाने के विकास में बाधा आ सकती है, दाने का भराव सही से नहीं होगा, दाने खाली रह सकते हैं और बालियों के आकार में भी छोटापन आ सकता है। तो इसलिए आपको इसका इस्तेमाल समय से अवश्य करना है। अगर हम जानें कितनी मात्रा में हमें कब डालना है तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा आपको इसी, जब आप गबूट अवस्था में 05234 डालते हैं, इसी खाद के साथ में आपको डाल देना है। अच्छा लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। बोरोन का यहाँ पे और एक दूसरा काम भी होता है। बोरोन आपके पौधे के सभी अंगों तक सभी पोषक तत्वों को पहुँचाने का कार्य भी करता है। तो जो भी आपके मिट्टी में तत्व होते हैं वो आपके पौधे के सभी भाग तक बोरोन ही पहुँचाएगा, जिससे आपके पौधे का विकास अच्छे से होगा। बिना बोरोन के पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते हैं, मतलब बिना बोरोन के पौधे अपना जीवन ही नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करना होता है। बोरोन की कमी से बहुत सारे नुकसान होते हैं जो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। अब हम जानते हैं कि हमें तीसरी चीज़ क्या डालनी है। बोरोन के बारे में तो आपने जान दिया कि जो 20% वाला बोरोन आता है इसकी आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा गबूट अवस्था में आपको छिड़काव विधि से डाल देना है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको किसान साथियों डालनी है सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करेगी। जो भी आपके मिट्टी में तत्व होंगे काफ़ी जल्दी से आपके पौधे उसको ले पाएंगे। आपके पौधे को जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी उत्तेजित करता है, जिससे आपके पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं।
तेज़ी से ज़्यादा मात्रा में भोजन बना पाते हैं, जिससे बालियों का विकास, जो आपकी बालियों की साइज है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है, बालियों में दाने की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। तो इसका भी इस्तेमाल आपको गबोट अवस्था में करना है। जब आप NPK 0-34 डालते हैं उस समय आप जो आता है सागरिका लिक्विड, इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम जानें सागरिका लिक्विड हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए, वैसे सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में 2 बार करना चाहिए, तब आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर हम जानें पहली बार कब डालना है, तो पहली बार आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल जब आपकी गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की होती है तब करना चाहिए। मतलब जब आप NPK 19-19-19 अगर आप डालते होंगे तो उसी के साथ में आपको सागरिका लिक्विड पहली बार डाल देना है। अगर आप इस समय डालते हैं, कल्ले का विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है, पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं, फसल में हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो अगर आप NPK डालते हैं 19-19-19 तो आपको लगभग 30 से 35 दिन पे 1 से 1.5 किलोग्राम आपको NPK 19-19-19 डाल देना है। साथ में सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml मात्रा डाल देनी है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो पहली बार आपने सागरिका का इस्तेमाल 19-19-19 के साथ 30 से 35 दिन पे कर दिया, दोबारा से सागरिका का इस्तेमाल आपको गबोट अवस्था में 0-34 के साथ करना है, अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। इसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा इस अवस्था में किसान साथियों डाल देनी है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई। पहला तो आपने जाना 0-34, दूसरा आपने जाना बोरोन, तीसरा आपने जाना सागरिका लिक्विड। अब हम चौथी चीज़ के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। चौथी चीज़ आपको डालनी तब है जब आपके पौधे में बालियाँ निकलते समय भी नाइट्रोजन की कमी दिखे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी भी कारणवश बालियाँ निकलते समय हमारे पत्तों में पीलापन आ जाता है, मतलब आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी, गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी गबोट अवस्था में अगर दिखती है, तो इसकी पूर्ति के लिए आपको यूरिया का आपको मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है, यूरिया का यहाँ पे आपको छिड़काव करना है, मतलब स्प्रे विधि से आपको यूरिया खाद डालनी होती है। तो यहाँ पे लगभग 1 से लेकर 2 किलोग्राम आपको दानेदार यूरिया अच्छे से घोलने के बाद छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। क्योंकि NPK 0-34 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम अवश्य होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन 0% होता है, मतलब ना के बराबर होता है। तो आपको इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यूरिया भी आपको यहाँ पे छिड़काव करना है, लेकिन यूरिया का इस्तेमाल केवल वही किसान साथी करें जिनकी फसल में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी दिख रही हो। अगर आपकी फसल में पीलापन नहीं दिख रहा है, आपके पौधे हरे भरे हैं, तो आपको यहाँ पे यूरिया का छिड़काव नहीं करना है। तब आपको अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है, कोई भी ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, हो सकता है नुकसान हो जाए। तो इसलिए आपको जब नाइट्रोजन की कमी हो तभी आपको यहाँ पे यूरिया का छिड़काव स्प्रे करना है। और 4 चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताई। पहला हमने बताया 0-34, दूसरा हमने बताया बोरोन जो आपको 100 ग्राम डालना है, तीसरा हमने बताया सागरिका जो आपको 250 से 300 ml डालनी है, या 400 या 500 तक आप डाल सकते हैं। चौथी चीज़ हमने बताई यूरिया, यूरिया तभी डालिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो। ये चारों चीज़ों का अलग अलग आपको घोल बनाना है, उसके बाद में आपको एक साथ मिला के प्रयोग कर देना है। इकट्ठा घोल मत बनाइएगा, सबका अलग अलग घोल आपको बना के यूज करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, अच्छी बालियाँ आएंगी, बालियों का विकास सही से होगा, बालियों की लंबाई बढ़ेगी, दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव सही ढंग से, सही मात्रा में, उचित मात्रा में हो पाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।